स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हमने लास्ट 1 to 6 क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 इज वन साइड ऑफ ए क्यूब इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम द गिवन क्यूब। तो यहाँ पर हमें 25 सेंटीमीटर के एक साइड वाले एक क्यूब दिया हुआ है, इसे कट करके हमें 5 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाने हैं। तो ऐसे कितने क्यूब्स हम बना सकते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन साइड ऑफ बिग क्यूब इक्वल 25 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड क्यूब। फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। सो 25 क्यूब। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स के क्यूब याद होने जरूरी है। आपको याद करने होंगे क्यूब्स कम से कम 50 तक के नंबर्स के। तो यहाँ हम 25 का क्यूब निकालेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 25 का क्यूब होता है 15,625। तो यहाँ पर होगा 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम इस बिग क्यूब का। ओके अब हम देखते हैं वन साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का वन साइड है 5 सेंटीमीटर। हम जो नया क्यूब बनाएंगे, छोटे छोटे जो हम क्यूब्स बनाएंगे, उसका 1 सेंटीमीटर होगा 5 सेंटीमीटर वन साइड। तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड क्यूब। सो 5 क्यूब, 5 का क्यूब होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम स्मॉल क्यूब का। अब हमें ये फाइंड करना है कि हम ऐसे कितने क्यूब बना सकते हैं इस बिग क्यूब से। सो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे बिग क्यूब के वॉल्यूम से स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम को। आइए हम डिवाइड करते हैं। बिग क्यूब का वॉल्यूम है 15,625 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम है 125। अब हम 125 से डिवाइड करते हैं 15,625 को। 125 को डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 5 जा होता है 125 एंड ऊपर के नंबर को हम डिवाइड करते हैं 25 से। तो 25 6 जा 150, रिमेनिंग 6 6 एंड 2, सो 25 2 जा 50, रिमेनिंग 12 12 एंड 5 125, 25 5 जा 125, 625 अपॉन 5। अगेन हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 1 एंड 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो नंबर ऑफ क्यूब्स इज 125। यहाँ पर हम आंसर इक्वल नंबर ऑफ क्यूब is 125. Okay, so this is the answer of this question. Next question देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4.5 meter and 3 meter respectively. Find the volume of air enclosed in the room. अब हमें इस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लेते हैं लेंथ ऑफ द रूम इक्वल 5 meter, breadth equal 4 meter and height equal 3 meter। यहाँ पर 4.5 मीटर है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द रूम। यहाँ पर रूम क्यूबॉइडल शेप में है, सो हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 5 इंटू 4.5 इंटू 3। हम सिंपल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 15 इंटू 4.5 हम करते हैं 4.5 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, 67.5 cubic meter is the volume of the room.
67.5 क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, a cuboidal diesel tank is of length 2 meter, breadth 2 meter and depth is 40 centimeter. Find its capacity in liters. यहाँ पर हमें कैपेसिटी निकालने को कहा गया, इट मीन्स हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। अब यहाँ हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ तो मीटर में है, बट हमारे पास डेप्थ है सेंटीमीटर में, तो इसे हम चेंज करेंगे पहले मीटर में। आइए हम लिखते हैं पहले लेंथ इक्वल 2 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल 2 मीटर एंड हाइट इक्वल 40 सेंटीमीटर। ओके, अब हम हाइट को चेंज करते हैं। हाइट इक्वल 40 सेंटीमीटर इक्वल 0.4 मीटर। ये हमने कैसे चेंज किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर इक्वल 40 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड किया हमने 10 से, 0.4 मीटर इज द आंसर। ये हुआ हमारा हाइट को चेंज करने का, हमने हाइट चेंज कर ली। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 2 इंटू 2 इंटू हाइट है 0.4। हम अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 इंटू 0.4 इंटू 4, 4 4 जा होता है 16, 4 0 जा 0। 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। तो आंसर इज 1.6 मीटर क्यूब। 1.6 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। आंसर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें इसकी कैपेसिटी को लीटर्स में चेंज करना है, तो हम इस आंसर को चेंज करते हैं लीटर्स में। हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल होता है 1000 लीटर। So 1.6 cubic meter equal 1.6 into 1000. So answer is 1600 liter. Okay. So this is the answer in liters. 1600 liter is the volume of the cuboidal tank. Next है question number 10. A swimming pool is 25 meter long and 13 meter broad. 325 cubic meter water is poured into it. What will be the height of the water in the pool? अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, हाइट एंड ब्रेथ, सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया गया है, हमें फाइंड करना है हाइट। आइए हम फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ द पूल इक्वल, लेंथ ऑफ द पूल इज 25 मीटर, ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल, यहाँ पर ब्रेथ है 13 मीटर, हाइट वॉल्यूम इक्वल 325 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम है 325 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम, यहाँ पर हम वॉल्यूम की अपेक्षा अगर हम हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। सो वॉल्यूम है हमारा 325 अपॉन लेंथ इज 25 इंटू 30। अब हमारे पास 325 अपॉन 25 इंटू 13 है, इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 25 से, 25 एंड 325 को हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 5 जा 25 एंड यहाँ 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन 65 अपॉन 5 इंटू 30, 13 जा 13, 13 5 जा 65, 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आंसर इज 1। सो हाइट ऑफ दिस टैंक इज 1 meter. Answer, height of this tank is 1 meter. Question number 11 is, the age of a cubical dice is 1.2 centimeter. Find its volume. अब हमारे पास एक cubical dice है, तो हमें इसे इसका वॉल्यूम निकालना है। Age of
क्यूबिकल डाइस। क्यूबिकल डाइस की एज दी हुई है, इट मीन्स ये दी हुई है इसकी लेंथ 1.2 सेंटीमीटर। एक क्यूब की लेंथ सभी साइड्स में इक्वल होती है 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल साइड क्यूब, तो हमें यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर का निकालना है क्यूब। 1.2 इंटू 1.2 हमने किया तो 12 12 जो होता है 144, 1 एंड 2 के बाद हमने लगाया यहाँ पॉइंट, इंटू 12 इंटू 1.2, सो 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 के बाद यहाँ लगेगा पॉइंट, सो आंसर इज 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ डाइस इज 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, a well is 8 meter long, 6 meter broad and 9 meter deep. It has water filled up to the height of 6 meter. Find the capacity of the well and the present volume of water filled in the well. तो यहाँ पर इस वेल की हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। लेंथ ऑफ वेल इक्वल 8 मीटर, breadth equal 6 meter and height equal 9 meter. Volume equal length into breadth into height. So length 8 into 6 into 9. तो यहाँ 9 8 जा 72, 72 into 6, हम 72 into 6 करेंगे, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 432 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ वेल। तो ये है एक्चुअल वॉल्यूम उस वेल की। अब जब यह कहा जा रहा है कि 6 मीटर यहाँ पर फिल्ड, इट हैज़ वाटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर, इट मीन्स 6 मीटर तक वाटर वहाँ फिलअप है, तब यहाँ पर हमारी लेंथ एंड ब्रेथ तो सेम रहेगी, लेकिन हाइट हमारी चेंज हो जाएगी। व्हेन वाटर इज फिल्ड अप इन 6 मीटर ऑफ वेल is 8 meter, breadth 6 meter and height is also 6 मीटर। यहाँ पर हाइट 9 मीटर से हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि वाटर 6 मीटर तक फिलअप है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम इक्वल L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 6, सो 8 6 जा 48 इंटू 6 288 cubic meter is the volume of well. So answer is 288 cubic meter is present volume of water and 432 cubic meter is the actual volume of this well. Okay, next है question number 13. A tank is 5 meter long, 4 meter wide and 3 meter deep. Find the capacity of the tank. If the tank is filled with water up to 2 meters, then find its volume. अगर यहाँ पर टैंक 2 मीटर की हाइट तक फिलअप है, तब हमें वॉल्यूम निकालना है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। आइए हम देखते हैं। लेंथ ऑफ टैंक इज 5 मीटर, ब्रेथ यहाँ पर ब्रेथ दी हुई है 4 मीटर, ब्रेथ और वाइड्थ एक ही होती है, तो यहाँ पर 4 मीटर इज ब्रेथ एंड डेप्थ इज 3 मीटर। डेप्थ को हम कहेंगे हाइट, इक्वल 3 मीटर। सो अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक यहाँ पर क्यूबॉइडल है, सो हम यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। सो यहाँ पर लेंथ हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 क्यूबिक
मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. ओके, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 60 क्यूबिक मीटर. देन अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 2 मीटर, तो यहाँ पर हाइट हमारी 3 मीटर से 2 मीटर हो जाएगी. व्हेन द वाटर इज फिल्ड अप टू 2 मीटर, देन लेंथ is 5 meter, breadth is 4 meter and height is 2 meter. Then volume equal length into breadth into height. Length is 5 into 4 into 2. 5 4 is 20, 22 is 40 cubic meter. Volume is 40 cubic meter. Okay. So this is the answer of this question. Number 14. A brick is 20 centimeter long, 10 centimeter broad and 6 centimeter high. अब यहाँ एक brick की length, breadth and height दी हुई है. How many bricks will be required to make a wall 60 meter long, 0.25 meter wide and 2 meter high? तो हमें एक wall बनाना है जिसकी length, breadth and height दी हुई है. तो हमें इस length, breadth के और height के कितने bricks यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है. यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों ही वॉल एंड ब्रिक का. तो हम पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल ब्रिक की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 6 सेंटीमीटर. देन हम लेंथ लिखते हैं ऑफ वॉल. हमें जो वॉल बनानी है उसकी लेंथ हम लिखते हैं, उसकी लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ इक्वल ब्रेथ है यहाँ पर 0.25 मीटर एंड हाइट इज 2 मीटर. यहाँ पर हमारे पास ब्रिक की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर्स में एंड वॉल की लेंथ हमारे पास दी हुई है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है मीटर में. तो हमें इन दोनों की मेजरमेंट को इक्वल करना होगा, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में. तो हम ब्रिक की लेंथ को करते हैं मीटर में चेंज. यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में होता है 0.2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर में 0.6 मीटर. ओके, 0.06 मीटर होगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ ओनली 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 मीटर. अब हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम हम निकालेंगे, बट यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कितने ब्रिक्स हमें आवश्यकता पड़ेगी. तो हम यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉल. वॉल्यूम ऑफ वॉल इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक. ओके, हमने वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करना है. अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉल में हम लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड ब्रिक के लिए भी हम लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, तो वॉल का लेंथ है हमारे पास 60 इंटू 0.25 इंटू 2 अपॉन ब्रिक का वॉल्यूम है, ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.06. ओके, अब हमें यहाँ पर इन्हें सॉल्व करना है. तो हम सॉल्व करते हैं. हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर को 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 0.25, 5 0 जा, हम 25 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 25 0 जा 0, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25 प्लस 5 30 एंड 0, यहाँ हम 0 लगा देते हैं. तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, हमने लगाया पॉइंट यहाँ. तो 30 अपॉन 0.2 इंटू 1, 0.1 इंटू 0.06. तो 2 1 0.2 इंटू 0.1 करते हैं हम. 2 1 जा 2, 0 एंड 0, 1 एंड 2. 2 डिजिट के बाद यहाँ हमने लगाया पॉइंट इंटू 0.06. 6 2 जा 12, हमने यहाँ 0 लगा दिया. 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हमने यहाँ लगाना है पॉइंट.
0.0012। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर फाइंड हुआ है 30/0.0012। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो हम 1 2 3 4 यहाँ पर 0 लगाएंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट है। तो हमारा आंसर यहाँ होगा 33 lakhs। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3 lakhs। 1 2 3 4 एंड 5 0 हम यहाँ देंगे 3 lakhs/12। अब हम इसे इजिली डिवाइड कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो हम यहाँ लेंगे 12 2 जा 24, रिमेनिंग 6, 12 5 जा 60 एंड 0 0 0। 25,000 bricks. We require 25,000 bricks to make this wall. Okay. So students, this is the answer of this question. तो students ये था एक्सरसाइज 15.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।